अब 61 नंबर 4 का तीसरा टॉपिक या तीसरा लेसन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंसेस के रूपों को बदलना। तो इसमें कई टाइप है। पहली टाइप है रिमूविंग टू, यानी कि इस टू को हटाना जो सेंटेंस में होता है। तो देखिए, मोहन इज टू वीक टू वॉक। मोहन इज टू वीक टू वॉक। मोहन इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता। तो मोहन इज सो वीक that he cannot walk। तो ये आपने टू को हटाया और सो का और कैन नॉट का प्रयोग किया। अब और सेंटेंस देखिए रिमूवल ऑफ टू का। The tea was too hot to drink। चाय इतनी गर्म थी कि वो पी नहीं जा सकती थी। The tea was, अब टू को हटाएंगे। The tea was so hot that one could not drink it, कि कोई व्यक्ति इसे जो था वो पी नहीं सकता था। अब इसी टू का तीसरा वाक्य देखिए, वाटर इज टू मडी। ये वेरी की सेंस में नहीं है, वाटर इज वेरी मडी की सेंस में ना लीजिए टू को। तो इसका मतलब है कि वाटर इज muddy, beyond a proper limit। जो प्रॉपर लिमिट होती है पानी के मड्डी गंदले होने की, ये उससे भी ज्यादा मड्डी है। तो चौथा वाक्य देखिए, टू मच, ये टू मच ऑफ एवरीथिंग इज बैड। एवरीथिंग इज बैड, किसी भी चीज की अगर बहुतायत हो जाए तो वो बुरी होती है। इसका मतलब है एक्सेस, टू को हटाने के लिए एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अब इसी टू का देखिए, इट इज टू मच फॉर मी। मेरे लिए ये टू मच है, ये नहीं कि मैं इतना हो गया कि मैं इसको सहन नहीं कर सकता। तो इट इज मोर देन, ये उससे ज्यादा है। what I can bear, जो मैं सहन कर सकता हूं।
इस तरीके से हमने इस टू को हटाया। अब देखिए और छठा वाक्य, he drank too much, he drank too much, उसने बहुत ज्यादा शराब पी। तो इसका मतलब है कि he drank, ये भी वेरी की सेंस में नहीं आई। he drank, उसने पी शराब, more than enough, जितना एक आदमी के लिए अनफ होती है, पीने वाले के लिए काफी, ये उससे भी ज्यादा थी। इसी टॉपिक का यानी कि रिमूविंग ऑफ टू का थोड़ा विपरीत बनता है एक छोटा सा और टाइप, जिसमें आप कहेंगे इंसर्टिंग ऑफ टू। अब आपने इंसर्ट करना है, इसमें ये दूसरी टाइप आ गई, इंसर्टिंग टू। आपने टू को इंसर्ट करना है इस वाक्य में, यानी कि ये वाक्य बिल्कुल मतलब है इसका विपरीत है। जो हमने बनाया था वो हम पहले लेते हैं। मोहन इज, पहला वाक्य, मोहन इज सो वीक, मोहन इतना कमजोर है, दैट ही कैन नॉट मूव, के हिलजुल नहीं सकता, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता। तो टू इंसर्ट कर दो, द मोहन इज टू वीक टू मूव। पहला टू लगाया और दूसरा लगाया। और देखो, दिस ट्री, यह वृक्ष, दिस ट्री इज सो हाई, ट्री इज सो हाई, ये वृक्ष इतना ऊंचा है, दैट, इसका फल क्या है, दैट आई कैन नॉट क्लाइंब इट, कैन नॉट क्लाइंब इट, कि मैं इसके ऊपर नहीं चढ़ सकता। तो हम कहेंगे दिस ट्री, इंसर्ट करेंगे टू को, दिस ट्री इज टू हाई, this tree is too high for me to climb, for me to climb। तो अब है तीसरी टाइप इसमें, जिसमें चेंजिंग द डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, यानी कि changing the degree of comparison। तो इसमें आप जानते हैं कि एक पॉजिटिव डिग्री होती है, पहली अवस्था, दूसरी कंपैरेटिव होती है, और तीसरी क्या होती है, सुपरलेटिव। तो ये तीन लाइनें हैं। एक ये है ए बी,
ये है ए बी एक लाइन आपकी, ये है सी डी, और ये है आपकी ई एफ। तो इसमें आप कह सकते हैं कि सी डी एंड ई एफ are longer than AB। ठीक है, CD and EF are longer than AB। और आप ये भी कह सकते हैं कि EF is the लॉन्गेस्ट, कि EF जो है वो सबसे लंबी है। तो और देखिए, CD and EF are not so long, वो इतनी लंबी नहीं है एज ए बी, वे इतनी लंबी नहीं है जितनी के ए बी लंबी है। तो इसी स्टेटमेंट को हमने लॉन्ग, लॉन्गर और लॉन्गेस्ट से किया। इसी तरह आप और देखिए, मोहन इज द टॉलेस्ट बॉय, मोहन सबसे लंबा लड़का है। टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास में, ये हमने सुपरलेटिव डिग्री से कह दिया। कंपैरेटिव डिग्री से, नो, मोहन is taller than any other boy of the class। क्लास के किसी और लड़के से मोहन जो है वो टॉलर है, ज्यादा लंबा है, तो अपने आप टॉलेस्ट बन गया। तीसरा, नो अदर बॉय ऑफ द क्लास, कक्षा का कोई और लड़का इज नॉट सो टॉल, वो इतना लंबा नहीं। No other boy of the class is so tall as Mohan। as मोहन का मतलब है as मोहन is जितना के मोहन है। तो ये है हमारा एक और टाइप ट्रांसफॉर्मेशन की चेंज ऑफ डिग्री। अब हम लेते हैं चौथी टाइप, इसी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस की। और चौथी टाइप में हम जो काम कर रहे हैं वो है अपना एफर्मेटिव। चौथी टाइप है एफर्मेटिव and negative sentences। एफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस बनाना या नेगेटिव से
एफर्मेटिव सेंटेंस बनाना। तो इसकी टाइप का पहला सेंटेंस देखिए, दिस नाइफ इज शार्प। हम इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव, जो इसका शार्प का एंटोनिम है, विपरीतार्थक शब्द है, उससे कर सकते हैं। दिस नाइफ इज नॉट ब्लंट। ये तो आपकी एक टाइप हो गई, जिसका मतलब है कि सेंस नहीं बदली, सिर्फ हमने अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस बना दिया। एवरी रोज, और दूसरा सेंटेंस देखिए इसी संदर्भ में, अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में। एवरी रोज हैज ए थॉर्न। हर गुलाब के फूल के साथ कांटा होता है। तो इसका मतलब है there is no rose without a thorn। कि बिना कांटे के कोई गुलाब का फूल नहीं होता। अभी देखिए तीसरा इसी का सेंटेंस, only a fool will say this। इसको तो सिर्फ एक मूर्ख ही कहेगा। इसका मतलब है कि none but a fool, none but a fool, कोई और नहीं स्वाय मूर्ख will say this। अब एक और सेंटेंस को जरा देखिए, जिसमें आप ये सेंटेंस को आप नेगेटिव सेंटेंस बना कर लेते हैं। जैसे कि as soon as, ये चौथा सेंटेंस, as soon as I reach the station